नाज़रीन, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि जंग है तो जंग सही, और अब पाकिस्तान का जवाब दुनिया देखेगी। अब पाकिस्तान ने इस्तांबुल हो या दोहा, दोनों को जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपको साथ खड़ा होना है कहीं किसी के साथ तो वो हक के साथ खड़ा होना है, कोई ब्रदरिज़म कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। और उसकी वजह यह है कि अब अफ़गानिस्तान के तालिबान ना तो वो इस मुसलमान हैं हमारे लिए, ना वो हमारे भाई हैं, ना वो हमारे हमसाए हैं, वो दरअसल प्रॉक्सी हैं, वो किराए के कातिल हैं, वो हिंदुस्तान के दोस्त हैं और वो उनके साथ हैं। अब इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के साथ बयां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमसे भी एक गलती हुई है, हमें मानना चाहिए। हमसे तालिबान ने टाइम गेन किया और हमने उनको टाइम दिया। उन्होंने मुज़ाकरात में हमें उलझा के नारा उन्होंने क्या लगाया था कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, और बड़ा वाज़ेह था वो बात और सबको पता थी। हमने भी उस वक़्त बताया, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बताया कि क्या कर सकते हैं। वो पता था कि वो दहशतगर्दी करेंगे, वो आके सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, और हमने उनको टाइम दिया। हमने उनके घोंसलों में, उनके कमीन गाहों में जाके नहीं मारा, और यही इनका इलाज है। ये तो दरअसल देखें, ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये तो भारत की जंग लड़ रहे हैं हमारे साथ। अब आप ज़रा टाइमिंग पे गौर करें, हुआ क्या है कि कल दिल्ली में धमाका होता है शाम के टाइम, और वो जो भी उसमें हुआ है, अब उसमें तो दिल्ली के भारत के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि भाई ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने वालों, ये तो सोच लो कि इसमें जो बारूद इस्तेमाल हुआ है या जो भी जिससे धमाका हुआ है, उसमें ना तो कोई वो जो होते थे कील कांटे, हमारे जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसमें कील कांटे होते हैं, और उसमें फिर ये कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल होता है, ये तो कोई उसमें नहीं मिला। बल्कि उनकी अपनी सबसे बड़ी अखबार ट्रिब्यून जो है वो ये कह रही है कि ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं है। तो लोकल मेड एक कोई धमाका किसी ने किया है, नहीं किया है, वो ब्लास्ट है, वो सिलेंडर ब्लास्ट है, ये मसला उनका है, ये मामला उनका है, वो उसको ढूंढें जो भी हुआ है। क्योंकि उसमें तो ये सारे की सारी, जो अगर फ़र्ज़ करें कि तालिबान का ही कोई स्प्लेंडर ग्रुप जो है वो उसने किया हो और वो हमारे मथे डाल दिया जाए, तो वो तो वहाँ से जो लेके आते हैं वो भी नहीं है। तो ये तो लोकल वहाँ की कोई मामला है। तो वो शाम को धमाका होता है, और आज सुबह 11 बजे मोदी भूटान में जाके कहता है कि ये दहशतगर्दी है, हम इसका इंतकाम लेंगे। 11 बजे, ज़रा टाइमिंग नोट करें। 12 बजे अमित शाह कहता है कि ये दहशतगर्दी है, इंतकाम लेंगे। 12:30 बजे राजनाथ सिंह उनका वज़ीर दिफा कहता है, और वो मोदी की ज़बान बोलता है। और 1 बजे इस्लामाबाद कचहरी में धमाका हो जाता है। तो ये असल में तो किराए के कातिल हैं, ये तो प्रॉक्सी है, ये तो मतलब उनकी इंडिया की भारत के ज़र खरीद गुलाम है, ये ज़र खरीद कातिल हैं। ये इन्होंने आगे पाकिस्तान से बदला ले लिया कि भाई मतलब तो यही है ना कि हमारी दिल्ली पे हमला किया, हालांकि हमने तो हमला किया ही नहीं। उसका कोई प्रूफ अभी तक इंडिया के पास कुछ नहीं है। अब उसको कॉन्कॉर्टेड किस्म की कोई फैब्रिकेटेड कोई डॉक्टर्ड चीज़ जो है वो निकाल के वो ले आएंगे, कल कलां तो ले आएँ, वो तो उनका पुराना वतीरा है, वो उसमें लगे होंगे, कोई ना कोई लिंक ढूंढ के। अब देखें ना, वो जो पाकिस्तान का जो एक माहीगीर पकड़ा था, अगर वो पाकिस्तान के हाथ ना लगता तो वो तो सीधा सीधा मुद्दा हम पे पड़ गया था। वो तो फॉल्स फ्लैग में उन्होंने इस्तेमाल करना था कि ये ISI का एजेंट है, तो वो बेसिकली उसको यूज़ कर रहे थे। तो ये तो बड़े अरसे से एक ये जो उनकी हजीमत है, उनकी जो शिकस्त है, और ख़ास तौर पे जो बिहार में शिकस्त है, धमाका जो है दिल्ली का, ये तो ऐलान है मोदी की शिकस्त का। और देखें, आप ज़रा जोड़ें इसको, ज़रा समझें कि वो जो योगी आदित्यनाथ है, जो यूपी का CM है, वो उसी वक्त धमाके के फौरी बाद कहीं खड़ा हो गया, तकरीर कर रहा है और कह रहा है कि बिहार वालों, कल कलां ये आपके पास भी, आपके यहाँ भी हो सकता है, अगर इससे बचना तो वोट हमें दो। तो क्या है भाई, इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब। और वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये उन्होंने कराया है जो आपसे वोट ज़ोर ज़बरदस्ती डरा धमका के लेना चाहते हैं, जिनका अपना वोट वहाँ नहीं है। तो ये तो गेम असल में ये है, और इस गेम को, इस लड़ाई को लड़ रहा कौन है? अफ़गान तालिबान। उधर से आके
वो हम पे हमलावर हो रहे हैं। और ये जो मासूम लोगों को उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने इसलिए कि उनके दिल्ली पे हमला हुआ था, हम इनके इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। अब यही नहीं है सिर्फ, अब इसमें अब आप, ये तो मैंने इंडिया का बताया, अब आप चले जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके अकाउंट्स देखें। उनके अकाउंट्स में सुबह 6-7 बजे ही इस पर बातें शुरू हो गई थी। वो कमिंग सून की पोस्ट लगा रहे थे, कमिंग सून टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तस्वीर ऊपर लिखा हुआ है कमिंग सून। और फिर ये कि इसमें इस्लामाबाद के झंडे और उसकी तस्वीरें लगा के और उसको उसमें एक दहशतगर्दी का एक AI जनरेटेड तस्वीरें जो थी वो लगना शुरू हो गई, और ये कि इसका बदला लिया जाएगा। ये अफ़गान अकाउंट्स जो हैं वो इससे कर रहे थे। और इसके साथ अगर इसको और थोड़ा सा पीछे जाएं, कल धमाका हुआ है, हसीना वाजद और उसकी पार्टी अवामी लीग ने बयान जारी किया और उसने उसी वक्त, मोदी ने आज 11 बजे इल्ज़ाम लगाया, उसने उसी वक्त इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये तो पाकिस्तान ने किया। अवामी लीग की जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है, और ये पाकिस्तान में एट ए टाइम 3 हमले होते हैं, सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद से पहले वाना पे और उससे पहले DI खान में, और फिर इसके अलावा जो वारदातें हुई हैं दहशतगर्दी की वो इसके अलावा हैं। तो ये असल में ये प्रॉक्सी है, ये ज़र खरीद कातिल हैं जिन्होंने इंडिया का बदला ले लिया है। तो अब उनको उनके घर में जाके मारने के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ना दोहा की सुनी जाए, ना ही इस्तांबुल की सुनी जाए। अगर उन्होंने सुनानी है तो फिर जाएं अपने रागनी कहीं और उसको रागें। हमारे यहाँ हम अब उसको बाय करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं। इजाज़त दीजिए।